के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि उनका जन्म आज ही के दिन यानी 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। उनके पिताजी सेना में एक अधिकारी थे। संयोग से उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश सेना थी और ध्यानचंद जी को भी सैनिक के रूप में उसमें प्रवेश मिला। लेकिन आदमी योग्य होता है, प्रतिभाशाली होता है, कार्यशील होता है तो निश्चित ही आगे बढ़ता है। उन्होंने अपने मेहनत के बल पर मेजर और लांसनायक बड़े बड़े पद पर वो सुशोभित रहे। भारत सरकार ने उनको 1956 ईस्वी में नागरिक क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। यही नहीं, 3 बार उन्होंने ओलंपिक खेला, तीनों बार में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और स्वर्ण पदक का मतलब भारत पूरे विश्व में नंबर 1 का खिलाड़ी बना। वो समय है 1928 में, 1932 में और 1936 ईस्वी में ओलंपिक में स्वर्ण विजय मिला। इस प्रकार से यही नहीं, उन्होंने कम से कम 500 से ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए। कई बार उन्होंने, उनका गेंद पर इतना कमांड होता था कि उसको नियंत्रण करने में बहुत ही माहिर थे, साथ ही गोल बनाने में भी माहिर थे। इसी कारण पूरा विश्व उनको हॉकी के जादूगर के नाम से जानता है। आज उन्होंने, आप लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। आज हम बहुत सारे खेलों पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने राष्ट्रीय खेल पर उतना महत्व नहीं देते हैं। हम जिस राष्ट्र के हैं उसका महत्व देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण स्थान ये था कि उन्होंने सेना पर विभिन्न रूप से अपना विभिन्न पद पर सुशोभित होते रहे और पूरे भारत में उनका नाम ध्यान से जाना जाता है। उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को हुई और इस प्रकार आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जन्म दिवस हम स्पोर्ट डे के रूप में याद करते हैं। ये हमको अनुशासन सिखाता है, हमको अपने आप में सामाजिक नियंत्रण सिखाता है। खेल एक भावना होती है। आप देखिए, हम लोग 40 बच्चे या 50 बच्चे क्लास में होते हैं, कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन हमारे पीटी सर लोग जो हैं 600 बच्चों को कंट्रोल करते हैं और आप लोग बड़ी भावना से खेल में कभी लड़ाई नहीं मैंने देखा है। यानी आप अनुशासन में रहकर खेल की भावना से खेलते हैं, आपके अंदर खेल की भावना होती है। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे 3% हर नौकरी में सीटें आरक्षित हैं और तरह तरह के खेल भारत में होते हैं। रीजनल देखिए, सबसे पहले जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, उसके बाद जो है देश स्तर के, फिर हम बाहर आए एशियाई खेल होते हैं, राष्ट्रमंडलीय खेल होते हैं और विश्व का सबसे बड़ा खेल ओलंपिक खेल होता है। तो ओलंपिक खेल में झंडा परचम लहराने वाले हम मेजर ध्यानचंद को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आप सभी को, जितने लोग यहाँ हैं, विद्यालय की ओर से, अटल आवासीय समिति की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, अनुशासन में रहें, सामाजिक नियंत्रण में रहें और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खेल इसी भावना से खेला जाता है। स्वनियंत्रण करें। अगर आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, निश्चित ही आगे बढ़ेंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद, शुभ दिन।